आपको यह भी बता देते हैं कि कब वक्फ कानून अस्तित्व में आया, कब संशोधन हुए और इस कानून के प्रावधानों पर विवाद कैसे होता आया है, क्योंकि बार बार संशोधनों का जिक्र हो रहा है। इसके लिए पहले इसकी डिटेल जान लीजिए। 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित हुआ। 1954 में वक्फ एक्ट बनने के बाद वक्फ का सेंट्रलाइजेशन किया गया। वक्फ कानून क्या है आपको बता रहे हैं। वक्फ एक्ट में मुस्लिमों की संपत्ति के रखरखाव का काम था, इसे शामिल किया गया वक्फ एक्ट में। 1954 के बाद एक्ट में कई संशोधन हुए और 1995 वाले संशोधन का जिक्र बार बार होता है। यह बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, नरसिम्हा राव सरकार ने बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी थी इस बदलाव के तहत, और बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो वो उसकी संपत्ति मानी जाएगी और ये उसे साबित भी नहीं करना होगा। 2013 में यूपीए सरकार में भी वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया, उसमें भी बदलाव किया गया और 2013 में मनमोहन सरकार में बोर्ड को और ज्यादा शक्तियां दे दी गई। जी हां, संशोधन के बाद वक्फ का दूसरी संस्थाओं से विवाद बढ़ा, ये भी आपको बता दें। और कुल मिलाकर अब जो मौजूदा सूरत है वक्फ कानून की, उसको लेकर कई तरह के सवाल इससे पहले भी उठते आए हैं। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के भी कई मामले सामने आए हैं और अब सरकार दरअसल ये बताने की कोशिश करती नजर आ रही है कि हम वक्फ बोर्ड को नए वक्फ एक्ट के जरिए रेगुलराइज करने की कोशिश। बिल्कुल, लेकिन जैसे इस बिल की बात आई है, कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस बिल का विरोध करते हुए नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि सेना ने बहुत जमीन पर कब्जा कर रखा है। लेकिन ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी का मानना है कि संशोधन समय की मांग है। ये वक्फ की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मुसलमानों की है जिन्होंने डेडिकेट की है खुदा के नाम पे, अल्लाह के नाम पर, और इसकी ज़्यादा बड़ी तादाद सरकार ने पहले ही हड़प कर रखी है, आर्मी के कब्ज़े में है। बजाय उसको रिलीज़ कराने के नया कानून लाया जा रहा है। मेरा कहना है नीतीश कुमार जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी को इंटरवीन करना चाहिए और इस कानून को रोकना चाहिए। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि राजनीति। और हमारे साथ इस वक्त हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी मौजूद हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। इतना ऐतराज क्यों है रंगरेज साहब? असदुद्दीन ओवैसी को हम सुन रहे थे, उन्होंने तो ये कहा कि भाई सरकार कब्जा करना चाहती है वक्फ बोर्ड की जमीन पर, ये मुसलमानों के अधिकारों का सवाल है, उसमें कटौती करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसके मुताबिक तो रेगुलराइज ही किया जा रहा है। और क्या आप नहीं चाहेंगे कि भाई सारा फैसला जो है वो वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल ही करे विवाद के मामले में? ऐसे लोग जो कि अपील करना चाहते हैं, उन्हें हाई कोर्ट जाने का अधिकार ना हो, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार ना हो, ये ठीक है क्या आपके हिसाब से? देखिए समीर भाई, हमारे बैरिस्टर साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से सारी बातें रखी और बताया कैसे बीजेपी और आरएसएस के लोग जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको छीनना चाहती है मुसलमानों से। और ये बार बार मैं एक दूसरी बात कहूँगा, जैसे अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि वो तो मतलब क्या नाम लें, वहाँ पर विवाद चल रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वक्फ की संपत्तियों में किसी हिंदू भाई की कोई संपत्ति कब्जाई गई है? तो आप अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक कोई ऐसा हो तो बताइएगा। तीसरी बात, आप चाहते हैं कि उनकी शक्ति और उनकी कार्यप्रणाली को ख़त्म कर देना चाहते हैं वक्फ एक्ट के तहत। ये जो आप नया 40 जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो ये दिखाता है कि सरकार किस तरीके से बार बार कभी मदरसों का सर्वे कराती है, कभी वक्फ की संपत्तियों का सर्वे कराती है। तो ये तो टारगेट करने वाली बात है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हम इसका विरोध भी कर रहे हैं।
और अभी ये बिल आएगा तो हम इसका संसद में भी विरोध करेंगे। अगर पढ़ा के हम पूरी, जब ये इसकी पूरी फाइलिंग आ जाएगी और पता लग जाएगा क्या क्या है, उसके खिलाफ अगर विरोध प्रदर्शन भी करना पड़ा समीर भाई, तो हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और इस कानून को, जिस तरीके से किसान कानून वापस हुआ है, उसको भी वापस कराने का काम हम करेंगे। संसद और अदालत तक इसका विरोध करेंगे, तैयारी आपकी यही है। अब निजेश जी, सवाल ये है कि मंशा क्या है? देखिए, जो AIM की तरफ से कहा जा रहा है या दूसरे लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंटेंशन सही नहीं है, बार बार टारगेट किया जाता है उन सेंसिटिव चीजों को जो मुस्लिम समाज से जुड़ी है, उसको जानबूझकर इस तरीके से छेड़ा जाता है ताकि नए विवाद हों और इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज जाए। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में इंटेंशन शुद्ध है, प्योर है, या कुछ और है? समीर जी, अभी रंगरेज साहब कह रहे थे कि जब आएगा तब देखेंगे हम, और अगर इसमें कुछ गलत हुआ तो हम सड़क पर उतरेंगे, यहाँ उतरेंगे। अभी आया नहीं है बिल, मालूम नहीं है, लेकिन विरोध करेंगे। असलियत ये है, बिल के बारे में किसी को मालूम नहीं क्या। अरे मालूम क्यों नहीं है? अरे भाई साहब सुनिए, सुनिए, 1955 के सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पवित्र, धार्मिक या चैरिटेबल मान लिया जाए तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1955 का आर्टिकल 40 कहता है कि ये जमीन, समीर जी सुनिए, समीर जी सुनिए, और वक्फ बोर्ड तय करेगा। ठीक है, हो गया रंगरेज साहब, आपने पढ़ दिया, सुन लीजिए जरा अवस्थी साहब को क्या रहे हैं। आप तो भैया समीर जी, या तो मुझे बोलने दीजिए, इनके नहीं, आप ही बोलिए आप। बात यह है कि अभी किसी को मालूम नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना पूर्व से ग्रस्त है कि इसमें कुछ गलत ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, भैया मैं बड़े बड़े जमींदारों की जमींदारी खत्म हो चुकी है। प्रिवी पर्स के पश्चात जो बड़े बड़े राजा महाराजा रियासत वाले थे, उनकी जमीन भी सरकार ले चुकी है। इसलिए सरकार का मतलब यह है कि यहाँ तो सेना और रेलवे को भी अपनी जमीन लेनी पड़ती है, तो कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के किसी कोर्ट के पास नहीं जा सकते आप। ये जो इसमें कमियां है ना, या ये जो एक तरीके की अजीबोगरीब स्थिति थी इसमें, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। 40,000 मंदिर सरकारी कब्जे में, 40,000 मंदिर सरकारी कब्जे में हैं। उसके बारे में कभी आज तक किसी ने नहीं बोला कि सरकार का मंदिरों की कमाई पर, मंदिरों की जमीन पर, मंदिरों के सारे रखरखाव पर क्यों होना चाहिए। ये सिर्फ तमिलनाडु की बात बता रहा हूँ। और जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि एक गांव में उन्होंने कहा कि अब ये सारा गांव जो है वक्फ बोर्ड का है, मंदिर भी बंद हो जाना चाहिए, आरती भी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम बहुल गांव है। हाई कोर्ट को करना पड़ा, वहां के कलेक्टर नहीं कुछ कर पाया, उसमें नहीं था ज्यूरिसडिक्शन में। तो समीर भाई, पहली बात वक्फ बोर्ड की, और सरकार ने साफ किया है कि ये छीनने का नहीं है, इसको और अधिक लोकतांत्रिक तरीके से ज्यादा जो गरीब मुसलमान हैं उन तक इसका फायदा पहुंचे। कुछ लोगों की प्रॉपर्टी, कुछ लोगों की जमींदारी न बन जाए, ये है मूल मुद्दा। तो आप कह रहे हैं कि सरकार के इरादे सही हैं और एक तरफ ये मुस्लिमों की भलाई के लिए और खासकर वक्फ बोर्ड के अच्छे रेगुलेशन के लिए ये बिल लाया जा रहा है।